नमस्कार, स्वागत है आप सभी का के हरियाणा पर। इस वक्त तस्वीरें हम आपको सिरसा विधानसभा के गांव कसुम्बी से दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि कसुम्बी गांव की एक 14 वर्षीय बेटी ने एक बड़ा कीर्तिमान हासिल किया है, जिसके बाद उसका गांव में भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि जो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही है, जिसके गले में फूल की माला है, सिर पर टोपी है और हाथ हिलाती हुई नजर आ रही है, वो गाँव की 14 वर्षीय बेटी भावना गोदारा है, जिसने उत्तराखंड के देहरादून में जो कुश्ती की नेशनल चैम्पियनशिप ट्रॉफी हुई थी, उसमें गोल्ड मेडल जीत करके एक बड़ा कीर्तिमान है वो हासिल करने का काम किया है। और उसके बाद जैसे ही भावना जो अपने गांव में पहुंची, तो गांव के लोगों के द्वारा एक बड़े रोड शो के साथ भावना का स्वागत किया गया। और जो गांव की महिलाएं हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, वो भावना को आशीर्वाद देते हुए नजर आई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो भावना है उसका गांव में लगातार स्वागत किया जा रहा है, और एक ओपन गाड़ी में बैठा करके पूरे गांव में रोड शो के माध्यम से उसका पूरा जो स्वागत है वो पूरे ज़ोर शोर से किया जा रहा है। और उसके बाद भावना गांव के मंदिर में पहुंची और वहां पर मत्था टेकने के बाद जब अपनी ढाणी में पहुंची, तो जाते ही अपनी दादी से भी आशीर्वाद लिया व परिवार के लोगों से भी आशीर्वाद लिया। अपनी बेटी की इस उपलब्धि को लेकर परिवार के लोग और भावना क्या कुछ कहती है वो सुनिए ज़रा। मैं कुश्ती में गोल्ड मेडल जीत के आई, इससे मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे परिवार में, मेरे गांव में स्वागत किया, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और जो मेरे परिवार ने जो मेरे साथ सपोर्ट किया है कुश्ती में, मेरे को ये भी बहुत अच्छा लगा। और मेरे कोच ने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया कुश्ती में खेलने के लिए। हम वहाँ पे खेलने गए तो हमें बहुत मज़ा भी आया वहाँ पे खेलने में। और जो हमारे गांव में जो हमारा स्वागत किया, गांव वालों ने बहुत वो मोटिवेशन किया मेरे को। और जब मेरे उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें भी ये पता चलता है कि जो खेलने जाएंगे तो वो भी जीतेंगे, और गांव में ऐसे ही उनका स्वागत होगा। कहाँ पर खेलने के लिए गए थे आप? हम का क्या लक्ष्य रहेगा, किस तरह की तैयारियां जो आगे मैं ओलंपिक तक खेलना चाहती हूँ, और ऐसे ही हमारे गाँव में मेरे माँ बाप का नाम रोशन करवाना चाहती हूँ। और आपकी बेटी जो है वो गोल्ड मेडल जीत कर गांव में पहुंची है, क्या कुछ कहना चाहोगे? हमें बहुत अच्छा लगा, हमारी बेटी गांव में आई है, बहुत अच्छा लगा। सारे गांव में इतनी अच्छी वो हमें फील हुआ है कि हमें हमारी बेटी उन सबसे रोशन करेगी, हमारा नाम रोशन करेगी, हमें इतना आगे तक वो करेगी। हम यही चाहते थे कि हमारी बेटी ऐसा कुछ करे और हमें हमारा नाम रोशन करे। आपकी बेटी जो है वो गोल्ड मेडल लेकर के आई है, क्या कुछ कहना चाहोगे? जी, हमारी बेटी गोल्ड मेडल लेके आई है, इसलिए हमें बहुत खुशी है। इस बात का हमें गर्व है कि हमारी बेटी गोल्ड मेडल लेकर आई है। हम यही चाहते हैं कि आगे बढ़े और बढ़े, इसीलिए मेरी बेटी के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि हमारी बेटी इसी तरह तरक्की करती रहे और गाँव में इसी तरह इसका स्वागत होता रहे और आगे बढ़ती रहे। जी, आपकी पोती जो है वो गोल्ड मेडल लेकर के आई है, क्या कुछ कहना चाहोगे? मैंने बहुत गर्व है, मेरे परिवार ने गर्व है, मेरे सारा गांव नहीं गर्व है इस चीज़ का। लड़की खेल के आई है, अच्छा खेल दिखाया इसने, आगे गांव में भी बढ़ोतरी हो इसमें। इसको देखो गांव में और लड़कियां भी आगे बढ़ी। ये इस वास्ते हमने ये प्रोग्राम करे, गाँव में और पता चले भी लड़कियाँ और आगे बढ़ी। अब क्या कुछ कहना चाहोगे? आपकी बेटी जो है वो आज गोल्ड मेडल लेकर के आई है गाँव में। जी भाई साहब, बहुत खुशी की लहर है मेरे पूरी फैमिली में, मेरे पूरे गाँव में। बहुत ही प्राउड फील करवाया इसने, गुड़िया ने। इसकी शुरू से इच्छा थी कि मैं रेसलिंग में जाना चाहूँगी। हालांकि मैंने इसको पहले क्रिकेट में भेजने की प्लान की थी, भी इसको क्रिकेटर बनाऊंगा, लेकिन इसने वो मना कर दिया और खुद ही बोलने लगी कि पापा मुझे जो है रेसलिंग करनी है, कुश्ती मैं कुश्ती में ही अपना दमखम दिखाना चाहती हूँ। तो मैंने इसको एक अकेडमी ज्वाइन कराई सिसाई में, और इसने आज जो हमारे जो गौरवान्वित किया है वो आप देख रहे हैं। तो इसने खुद दिखा दिया, आपके सामने ही है रिजल्ट। 1 साल भी नहीं हुआ नेशनल में गोल्ड ले आई है, तो विश्वास तो है भी आगे इंटरनेशनल में भी कुछ करेगी। 2 महीने बाद इसका इंटरनेशनल गेम है, तो दमखम दिखाएगी उसमें। मुझे पूरा विश्वास है वहाँ से भी जीत के आएगी। गांव के अन्य बच्चों को क्या कुछ संदेश देना चाहिए? गांव के बच्चों को संदेश देने के लिए हमने ये सब प्रोग्राम किया है, ताकि गांव के बच्चे इससे इंस्पायर हों और वो आगे जागरूक हों खेल के प्रति। क्योंकि हमारे एरिया में इस तरह के खेल कुश्ती, कबड्डी वगैरह खेले नहीं जाते हैं, इसीलिए हमने गांव में इसका प्रोग्राम करवाया था भव्य, ताकि गांव के अन्य बच्चों पर इसका असर पड़े और वो भी खेलों की तरफ बढ़ावा दें।